हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर मनोज, एक अरोमा थेरेपिस्ट, एक नेचुरोथेरेपिस्ट, आप सभी का नॉलेज फ्रेंड। दोस्तों, इस समय हम सभी एक वैश्विक महामारी को झेल रहे हैं। कोरोना के नाम की ये बीमारी सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर के कई सारे मुल्कों में तबाही मचा रही है। और इस बीच में केंद्र सरकार की तरफ से एक बयान आता है, या मैं यह सब बोलूं कि जो हेल्थ डिपार्टमेंट के जो सचिव हैं लव अग्रवाल जी, उनकी तरफ से कल एक बयान आता है कि हमें कोरोना के साथ जिंदगी जीने का तरीका अपनाना ही होगा। और ये बात कहीं ना कहीं पर सही भी है, क्योंकि कब तक हम अपने आप को लॉकडाउन में बांध करके रख सकते हैं। कब तक हम अपने आप को बिना रोजी रोजगारी के अपने घर में बंद रख सकते हैं। कहीं ना कहीं कमाने के लिए, पेट भरने के लिए बाहर निकलना बहुत जरूरी है। बच्चों को पढ़ाई के लिए, महिलाओं को अपने रोजमर्रा के कई सारी जरूरतों के सामान खरीदने के लिए बाहर निकलना ही होगा। और अगर हमें बाहर निकलना है तो बिल्कुल सी जाहिर सी बात है कि खतरा तो आपके सर पर ही है। अब इस खतरे से कौन जीत सकता है? इस खतरे से जीत सकता है वो व्यक्ति जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होगी। और मैं बेहतर ही नहीं, बेहतरीन होने की बात करूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतरीन नहीं है तो आप बहुत ही आसानी से बीमारियों की चपेट में आ जाते हो। और कोरोना भी उसी तरह की एक बीमारी है। इससे पहले भी कई तरह के बैक्टीरिया, कई तरह के वायरस इस हिंदुस्तान पर ही नहीं बल्कि दुनिया पर ही अटैक कर चुके हैं। इबोला की बात करें या सार्स की बात करें, इन सब के साथ हमने अपने शरीर की इम्यूनिटी को डेवलप कर लिया और आज भी हमें यही करना होगा। अगर हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतरीन बना लेते हैं तो किसी भी तरह का वायरस हमारे ऊपर अटैक नहीं कर सकता। इसका मतलब ये मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा करके खतरे को टाल सकते हैं। खतरे को टालना कब मुमकिन होगा? जब आप अपनी इम्यूनिटी भी बढ़ा लें और साथ के साथ में कुछ ऐसे भरसक प्रयास भी करें जिन प्रयासों से इस वायरस के संपर्क में आने की जो प्रक्रिया है या जो संपर्क में आने के जो चांसेस हैं, जो गुंजाइश है, उसे अवॉइड किया जा सके। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे 3 टिप्स की बात करूंगा। ऐसी 3 टिप्स जिनको अपनाकर आप अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकते हैं। और ये रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ने पर डेफिनेटली आपको सिर्फ कोरोना वायरस ही नहीं, अपितु किसी भी दूसरी बीमारी से लड़ने के लिए आपके शरीर को तैयार कर देती है। और यही तैयारी हमें करनी है आज इस समय पर, ताकि जब भी हम बाहर निकलें, चाहे 15 दिन बाद, चाहे 2 महीने बाद, लेकिन उस शरीर को तैयार कर चुके हों जिस शरीर को आज तैयार करने का हमें एक गोल्डन चांस मिला है। लॉकडाउन को मुसीबत ना समझें, लॉकडाउन को एक गोल्डन पीरियड समझें जिससे कि आप अपने शरीर को तैयार कर सकेंगे बहुत सारी आने वाली बीमारियों से लड़ने के लिए और अपने शरीर की कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इन टिप्स को, लेकिन उससे पहले एक निवेदन करना चाहूंगा। आप कोई भी वीडियो चाहे मेरा देखें या ना देखें, पर इस वीडियो को देखने के बाद जरूर शेयर करें, बिकॉज उस वीडियो को शेयर करने से आज हम जिस महामारी से लड़ रहे हैं उससे लड़ने में हमें सहायता मिलेगी। और इन लोगों तक, जिन भी लोगों तक ये वीडियो पहुंचेगा, उन लोगों के जीवन में हो सकता है कि कोई ना कोई एक सकारात्मक बदलाव आ जाए। सो दोस्तों, सबसे पहली जो टिप आती है वो आती है कि अदरक और लहसुन, इन दोनों को मिलाकर के हमें रोजाना जरूर लेना चाहिए। जो आयुष डिपार्टमेंट है हमारे हिंदुस्तान का, जो कि आयुर्वेद को गवर्न करता है, उन्होंने भी ये बोला है कि अदरक और हल्दी का अगर हम सेवन करें तो इन दोनों से ही हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बहुत फायदा होता है। अब कैसे किया जाए इनका सेवन? तो सुबह सुबह खाली पेट उठें, ब्रश करें, ब्रश करने के बाद अपना जो नित्य कर्म है उससे फ्री हो जाएं और फ्री होने के बाद में आधा चम्मच हल्दी और 1 से 2 चम्मच अदरक का जूस लेके अच्छे से मिला लें। और इसे मिलाने के बाद अगर आप इसके टेस्ट को कंफर्टेबली नहीं ले सकते तो उसमें आधा चम्मच आप शहद भी मिला सकते हैं। इन तीनों को मिलाकर के अच्छे से चाटें, अच्छे से इसको लें और आप देखेंगे कि बहुत ही कम समय में आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत बेहतरीन हो गई है। दूसरी जो रेमेडी आती है दोस्तों, वो आती है आपकी जुड़ी हुई लहसुन के प्रयोग से। रोजाना 1 से 2 कली अपने घर में हर एक व्यक्ति को खाने के लिए दें लहसुन। कच्चा लहसुन खाने से आपके शरीर में फास्फोरस की मात्रा बढ़ती है, जिसकी वजह से आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता में बढ़ोतरी होती है और ये बढ़ोतरी आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाने में आपकी
मदद करता है। तीसरा जो टिप आता है दोस्तों वो आता है एक नेचुरल प्रोडक्ट की तरफ से जो आता है तत्वम के नाम से। मैं ऑलरेडी इस प्रोडक्ट पर बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूं, बहुत सारे लोग इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत सारे लोगों को फायदा मिल रहा है। ये जो तत्वम नाम का जो प्रोडक्ट है इसके अंदर स्पिरुलिना, ग्रीन टी और लेमन ग्रास इन तीनों इंग्रेडिएंट्स का कॉम्बिनेशन होता है और इस कॉम्बिनेशन की वजह से ये हमारे शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है। मतलब कि हमारे शरीर में जमा जितनी भी गंदगी है जो शरीर के अंदर जमा रह करके हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर रही है उसे बेहतर बनाने में हमारी मदद करता है। इसकी डोजेस अलग अलग होती हैं। अगर आप 6 साल से 10 साल के बच्चे को देना चाहते हैं तो एक कैप्सूल इसका आप रोजाना दे सकते हैं। अगर आप 11 साल से 18 साल के व्यक्ति को देना चाहते हैं तो 2 कैप्सूल्स आप रोजाना देंगे। और अगर आप 18 साल से ऊपर किसी भी उम्र के व्यक्ति क्यों ना हो तो आपको 3 कैप्सूल्स इसे रोजाना लेना चाहिए। इससे आपके शरीर में जमा जो टॉक्सिन्स हैं वो निकलेंगे और यही टॉक्सिन्स आपके शरीर में रहकर के बीमारियों को पैदा करने के लिए आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को घटा देते हैं। तो ये बहुत ही इफेक्टिव एक रेमेडी है जिसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए। इसे परचेज करने का लिंक्स मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप इसे बहुत इजीली ऑनलाइन हमारी वेबसाइट से परचेज कर पाएंगे। एक और चीज मैं आपको बता दूं कि इसके जितने भी कैप्सूल्स आप जिस भी एज ग्रुप के अकॉर्डिंग ले रहे हैं उसे रोजाना सुबह सुबह आपको खाली पेट एक साथ लेना चाहिए। एक साथ का मतलब यह है कि अगर आप 18 साल से ऊपर के एज के हैं और अगर आपको 3 कैप्सूल सजेस्ट किए गए हैं तो आप तीनों कैप्सूल्स को सुबह सुबह खाली पेट एक साथ लेंगे। अब खाली पेट का मतलब क्या होता है? खाली पेट का मतलब होता है कि सॉलिड चीज आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। जैसे मैंने आपको हल्दी, अदरक का रस और शहद का प्रयोग बताया या लहसुन का प्रयोग बताया, तो आप इनके साथ में तत्वम ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और 10 से 15 मिनट बाद जो भी आपका चाय कॉफी का रूटीन है उसे आप फॉलो कर सकते हैं। तत्वम के बाद एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो है अरोमा थेरेपी की तरफ से और जो है जिरेनियम ऑयल। ये जो जिरेनियम ऑयल है दोस्तों, अगर आप इसे रोजाना एक रुमाल में डाल करके 4-5 बूंदों को 15-15 मिनट के लिए रुमाल को नाक के पास रख करके अगर आप लंबी गहरी सांस लेते हैं, उसे रोकते हैं और फिर उसे छोड़ते हैं, दिन में 3 बार 15-15 मिनट के लिए अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारे ब्रेन का जो एक लिम्बिक पोर्शन होता है, यहां पर एक लिम्बिक पोर्शन होता है, इस लिम्बिक पोर्शन के अंदर थैलेमस, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी जो ग्रंथियां होती हैं जिनके असंतुलन की वजह से हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है, उसको वापस से मेंटेन करने में हमारी मदद मिलती है। तो ये कुछ प्रयोग थे दोस्तों जो मैंने आपको बताए और मैं सोचता हूं कि ये आपकी बेहतरी के लिए, आपकी इम्यूनिटी को बेहतर बनाने के लिए आपको मदद जरूर करेंगे। ये दोनों ही प्रोडक्ट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में खरीदने के लिंक्स दे दूंगा, आप इन्हें बहुत इजीली परचेज कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि इसको अपने दोस्तों तक, अपने रिश्तेदारों तक, अपने भाइयों तक, बहनों तक सबके साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा सकें और जो कल स्टेटमेंट दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से उसको फॉलो करते हुए हम एक जीवन जीने का तरीका सीख लें जिसमें कोरोना भी हो लेकिन वो हमें कहीं पर छू ना सके, हमें परेशान ना कर सके, हमें बीमार ना कर सके। दोस्तों इस चैनल का मकसद ही है सकारात्मकता फैलाना और यही मकसद हम आपसे भी चाहते हैं कि आप भी इसी मकसद के साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका प्यार जिस तरह से आप हमें देते रहे हैं उसी तरह से आगे भी देते रहेंगे। आपके प्यार की इच्छा के साथ इस वीडियो को समाप्त करता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।